नमस्कार दोस्तों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। आशा करता हूं आप सभी बच्चे मजे में होंगे। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत सही तरीके से चल रही होगी। और आशा करता हूं अभी जो आपका करंट PYQ का सीरीज चल रहा है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। इन्हीं आशाओं के साथ आज की 25 का मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले बता देता हूं ये 25 क्वेश्चन नहीं है, ये 25 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्योंकि मैं खुद इन 25 क्वेश्चन को इस प्रकार सजाता हूं कि आपको 25 कॉन्सेप्ट डेली दिया जाए। चलिए स्टार्ट करता हूं आज के 25 कॉन्सेप्ट को। स्टार्ट करता हूं मेरे भाई। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले वक्त है कोटेशन ऑफ द डे का। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद वादा किया। बस एक बात याद रखना, कठिन परिश्रम की सोच और हर मंजिल आपकी है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जिसने भी आज तक मेहनत किया, जिसने भी आज तक हौसला रखकर मेहनत किया है, सबको सफलता मिला है और आपको भी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। सर, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका मान पूछ रहा है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा डिनोमिनेटर में कभी भी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। अगर हो तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। इसका क्या करते हैं बेटा? रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कर दो तो ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √7 का मान है 2.64 और √3 का मान है 1.73 बटे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होगा a² माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर 7 और इसका स्क्वायर 3। 7 माइनस 3 हो गया 4। हल कर लीजिए, ये हो गया 7 7 6 13 का 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 बाई 4 माने 1.09 कहाँ पे है? 1.09 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पर पूरा मान रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूरा मान रखेंगे तो एकदम कंप्लीट आंसर आएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ आंसर मिलाने से मतलब है कि नहीं? सिर्फ आंसर मिलाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं पैरेलल कोड। पैरेलल कोड का क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त के केंद्र से एक ही ओर 12 और 20 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जिबाएं हैं और वृत्त की त्रिज्या इतना है, उनके बीच की दूरी देखिएगा। तो पैरेलल कोड है और दोनों सेंटर के एक ही ओर। याद रखिएगा, जब सेंटर से लंब डालते हैं तो वो दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटता है। ये 12 है मतलब 6 6 और ये 20 है मतलब 10 10। अब सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अब गौर से सुनिएगा, अब खेल शुरू होता है। ये त्रिज्या दे के रखा है 5√13। तो लंब बराबर, इस ट्रायंगल में लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करोगे 25, इसका जब स्क्वायर करोगे 25 गुना 13, 25 गुना 13 तो कितना होगा? 25 गुना 10 250 और 75 325। इसका मान होगा 325 कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कितना हो गया? 289 17 हो गया। √289 17 हो गया। अब आप क्या करो ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, इस रेड वाले ट्रायंगल में देखें, त्रिज्या कितना दे के रखा है? त्रिज्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं मेरे भाई, इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। और लंब बराबर होगा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसका मान होगा कर्ण का स्क्वायर, चूंकि त्रिज्या 5√13 है, इसका स्क्वायर 325 और माइनस आधार स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। तो √225 का मान 15 होगा। कितना होगा बेटा? 15 होगा। तो ये मेरा 15 है, ये मेरा 15 है और ये मेरा 15 है मेरे भाई। ठीक है, ये मेरा 15 है और उल्टा यहां पर लिखा जा चुका है। यहां पर 10 होगा, यहां 6 होगा, क्योंकि आगे वाला बड़ा होगा और पीछे वाला छोटा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, एक का
लंबाई है 15 और एक का है 17, एक का है 15, एक का है 17, दोनों के बीच का दूरी होगा 17 माइनस 15 बराबर 2। देखिए मिस्टेक से क्या हुआ, आगे पीछे लिखा जा चुका, तो परेशान मत होइए, आंसर सेम आएगा। एक के लंब में दूसरे को लंब के घटाएंगे तो हम मेरा क्या निकलेगा, दोनों के बीच की दूरी निकलेगा। क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर कि ये नहीं पूछा गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम मजा आएगा। और मैं फिर से बोल देता हूं, आप बस लगातार 3 महीना मेरे साथ रहिए। अगर 90 सेट आपने देख लिया, गारंटी लेता हूं कि आपको मैथ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप फाउंडेशन नहीं भी किए हैं, अगर नॉलेज है हल्का मैथ का, तो कॉन्फिडेंस मैं डाल दूंगा आप में। चलिए नेक्स्ट, 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। पहले 5 का औसत जेड, पहले 5 संख्या का औसत जेड है और एवरेज बराबर मिडिल नंबर होता है। इसका मिडिल नंबर ये है तो इसका मान हो गया जेड। इन पांचों का एवरेज जेड है, मिडिल नंबर जेड हो गया। यदि अंतिम 3 संख्या, देखिए तो फिर लिखा है, फिर अब टोटल तो 7 संख्या है, तो 2 संख्या यहां भी ले लो। अगर ये जेड है तो ये जेड प्लस 1 होगा, ये जेड प्लस 2 होगा, ये जेड प्लस 3 होगा और ये जेड प्लस 4 होगा। क्योंकि प्राकृत संख्या है तो क्रमागत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये एक एक इंक्रीमेंट होगा। एग्री करते हो? तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है मेरे बच्चे, क्वेश्चन में पूछ रहा है अंतिम 3 संख्या का औसत, अंतिम 3 संख्या का औसत, अंतिम 3 संख्या का औसत, एवरेज बराबर मिडिल नंबर और मिडिल नंबर जेड प्लस 3 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है? मजा आ रहा है? आगे बढ़े? बहुत अच्छा। चलिए चौथा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है। यहां पर देखिए पावर दुगना हो रहा है, पावर दुगना, और पावर दुगना करने का काम एक ही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गौर से देखना, 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1, 8 प्लस 1 और लास्ट में लिख दो 2 पर पावर 128 प्लस। मेरे मन में क्या आया, मेरे मन में क्या आया, अगर मैं 2 स्क्वायर माइनस 1 से गुना कर दूं और 2 स्क्वायर माइनस 1 से भाग दे दूं, तो देखो क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने 2 पर पावर 4 माइनस 1। इन दोनों में देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ये बनेगा 2 पर पावर 8 माइनस। तो देखिए मतलब पिछला से सेम पावर वाला यहां जनरेट होता है, तो जब हम लास्ट वाला पहुंचेंगे तो क्या होगा, इस सेम एकदम सेम टू सेम जनरेट होगा, पिछला से सेम। देखिए मेरी बात को समझते जाइएगा। अब ये दोनों जब मिलेगा तो 2 पर पावर 16 माइनस 1, तो जब ये अपने पिछले से मिलेगा तो बनेगा 2 पर पावर 128 दूनी 56 माइनस 1 और बटे 4 माइनस 1 3। आप ऐसे भी देखो, नीचे 3 है, नीचे 3 है और नीचे 3 सिर्फ ऑप्शन बी में है, सिर्फ ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं क्या बोला ना, सिर्फ ऑप्शन मिलाइए, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, आप किसी से मांग लीजिए ना, अगर कोई आंसर देता है तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, जाके टॉप के आ जाइए। सब सिलेक्शन ही तो लेना है, अब टू द पॉइंट पढ़िए जिससे में हमारा सिलेक्शन हो जाए। ज्यादा जो है ना ज्ञानी बाबा बनने की अब जरूरत नहीं है, ज्ञानी बाबा अभी भी रिक्शा चला रहे हैं, है कि नहीं? तो टू द पॉइंट पढ़िए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? अब कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। जो स्क्वायर होते हैं, देखिए यहां से सिखा देता हूं, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 1 2 3 और 1 4 9 25 36 और 0 का स्क्वायर। सुनिएगा, स्क्वायर के अंत में
स्क्वायर के अंत में क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर के अंत में क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। ये स्क्वायर के अंत में हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है? 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। अगर किसी भी स्क्वायर के अंत में ये आ जाए तो वो कभी भी स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। अगर किसी नंबर के अंत में इन चारों में से कोई भी एक अंक रहे तो कभी स्क्वायर नहीं बनेगा, मतलब ये कभी भी स्क्वायर नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, पक्का ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एक बात और बता देता हूं, एक और कॉन्सेप्ट है कि जो भी वर्ग संख्या होगा उसका डिजिटल सम, वर्ग संख्या का डिजिटल सम, यहीं से सिखा देता हूं। डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है और 7 हो सकता है। यही 4 हो सकता है। मान लीजिए अगर एक संख्या रहे 1 2 3 4 6, समझना, हाँ, क्या ये स्क्वायर नंबर हो सकता है? ये देखो, तो मेरे प्यारे बच्चे 6 है अंत में, तो 6 स्क्वायर नंबर में होता है, लेकिन इसका डिजिटल सम देखो, 6 4 10 3 13 2 15 1 16 1 17, 17 डिजिटल सम कितना हो गया? 8। कभी भी स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम में 8 नहीं हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? 1 4 9 और 7 ही हो सकता है। देखो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा? 7 हो सकता है। इसके अलावा डिजिटल सम कभी भी 8, कभी भी 8 6 ये सब नहीं हो सकता है। तो देखिए यहां से एक और क्वेश्चन मैं सिखा दिया, और ये क्वेश्चन एकदम आता है, कई क्वेश्चन कभी कई एग्जाम में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, हटाओ। एक निश्चित धनराशि को एबीसी में 2 5 7 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से ये बटा। सही में क्या बटना था? 5 2 7, 2 5 7 में, लेकिन गलती से क्या बटा? गलती से क्या बटा? 5 2 7 में। तो इससे बी को इतना की हानि हुई। अच्छा, बी को हानि कितना हुआ? 3 का, 3 का हानि हुआ, 3 का मान हो गया 150, 1 का मान हो गया 50। हाँ, एक बात देख लेना, सम सेम होना चाहिए। 7 5 12 2 14, 7 2 9 5 14, सम सेम होना चाहिए। सम कभी भी अलग नहीं हो सकता मेरे भाई, इस बात को सभी बच्चे केयर कर लीजिएगा। सम हमेशा सेम होगा, क्योंकि डेटा है, जो रुपया है वो सेम है, इसलिए दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो पहले सेम बना लो। ठीक है, मान लीजिए यहां का सम 8 होता, यहां का सम 12 होता, तो इसको 3 से गुना कर। मान लो यहां का सम 8 होता, यहां 12 होता, तो इसको 3 से गुना करते, इसको 2 गुना करते, फिर बराबर बना लेते, है कि नहीं? तो बोलिए यहां से बी को लॉस हुआ 3 का, और वहां से लॉस हुआ 150, तो 3 का मान हो गया 150। तो टोटल धनराशि कितना? 7 2 9 5 14, 14 का मान होगा 700 रुपया मेरे बच्चे, 700 रुपया होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है? आगे बढ़े, मजा आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, अब एग्जामिनर क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है आपके साथ। वो होता है ना रूबी क्यूब वाला, वही खेल रहा है। सर अगर x प्लस 1/x बराबर 2, यही मास्टर सब पढ़ाया है, तो x का मान हमेशा 1। अगर x प्लस 1/x का मान -2, तो x का मान हमेशा -1। लेकिन यहां देखो p बटे q, तो यह है q बटे p। यहां 2 है ना जी, तो इसका मतलब इसका मान 1 और इसका भी मान 1। 1 पर पावर 10 1, 1 पर पावर 10 1, 1 1 2 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए एकदम मजे मजे में नंबर दे दिया, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, 2 सेकंड में हमें नंबर दे दिया। आज जो बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, पी बाई क्यू, क्यू बाई पी करते रहेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 2 PQ, पी बराबर क्यू, प्रूव करते रहिए, प्रूव करते रहिए, फिर वहां मान रखेंगे, गेम ओवर आपका, खत्म।
ठीक है, ये लड्डू। कॉन्सेप्ट सीखो, मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन मत सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों को एक फंक्शन में बदल दो। इसका एक और मैं विवाह कराने वाला मेथड बताता हूं क्लास में, लेकिन अभी ऐसे समझिए। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। तो 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा। 7 साइन स्क्वायर थीटा में 3 साइन स्क्वायर थीटा घटा तो कितना बचा? 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, मतलब 1। ये गुना है तो इधर आके भाग होगा, तो साइन थीटा बराबर √1/4, मतलब √1/4 मतलब 1/2। और 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है मेरे बच्चे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हमें पूछ रहा है कॉट थीटा का मान, कॉट 30 का मान, कॉट 30 का मान √3 होगा मेरे बच्चे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट 9वां, किसी संख्या के 20%, देखिए किसी भी संख्या का 20% हमेशा 20% ही होगा, किसी संख्या का 40% 40% ही रह जाएगा, क्योंकि संख्या बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, संख्या का 20% 20% ही रहेगा। अब इसमें 20 जोड़ा गया, परिणाम के 20% का मान 20 है। ये जो परिणाम है इसका 20% का मान 20 है। एक बात बताता हूं, एक ही बार परसेंटेज लिखाता है, बाकी अगर जितना बार परसेंटेज आएगा वो बटे 100 के रूप में लिखा जाएगा। इस बात को केयर कर लीजिए। ये कट गया, ये भागा 100 है तो इधर आके गुना 100 होगा, ये प्लस 20 है तो इधर आके माइनस 20 होगा। तो पूछता है संख्या के 20% का मान, तो 20% का मान कितना हो गया बेटा? 80 हो गया, 80 हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ना हींग ना चोखा, और नंबर आपको पूरा भरपूर मिल रहा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा क्या इतना आसान होता है क्या? 10 संख्याओं का एवरेज 42 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ते हैं तो एवरेज 47 हो जाएगा। देखिए, जो हम चेंज नंबर में करेंगे वही चेंज एवरेज में हो जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में k जोड़ेंगे तो एवरेज हो जाएगा a प्लस k, प्रत्येक संख्या में k घटाएंगे तो एवरेज होगा a माइनस k, प्रत्येक संख्या में k से गुना करेंगे तो एवरेज होगा a गुना k, प्रत्येक संख्या में k से भाग देंगे तो एवरेज होगा a भागा k, प्रत्येक संख्या में k% वृद्धि करेंगे तो एवरेज हो जाएगा a 100 प्लस k बटे 100, और अगर k% घटाएंगे तो यहां माइनस हो जाए। तो पहले एवरेज 42 था, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़े तो एवरेज 47 हो गया मेरे बच्चे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 11वें को देखिएगा। 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉय और गर्ल का अनुपात 3:5 है। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। यदि, और ये टोटल है 720, टोटल है 720। यदि 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए जिससे अनुपात 2:3 हो जाए? आप चाहें तो इसको क्रॉस मेथड से भी बना सकते हैं और नॉर्मल से भी बना सकते हैं। क्रॉस मेथड से मैं बताता हूं। बाद का रेशियो है 2:3, 18 नई लड़कियां आई और कितने लड़के आए पता नहीं। क्रॉस मेथड क्या कहता है? 10 में से 9 गया तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, और 36 माइनस 3x, 36 माइनस 3x, या फिर 3x माइनस 36। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हम लोग को पता नहीं है। अब देखो, रेशियो 8 का मान, रेशियो 5 3 8 का मान 720, तो 1 का मान हो गया 90।
ये देखिए 3x माइनस 36 होगा, क्योंकि इस पे ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये क्या होगा 3x माइनस 36। 3x माइनस, देखो उल्ट जैसा, देखो 10 में से 9 गया तो 1, तो 3x माइनस 36, ये है 3x माइनस 36। अब देखिए एक रेशियो का मान 90 है, एक रेशियो का मान 90 है, 90 लिख दो। अब ये माइनस है तो इधर प्लस हो गया, तो 3x का मान 126, तो x का मान 42 होगा मेरे बच्चे, 42 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एकदम आसान सा क्वेश्चन आपने क्रॉस मेथड से बनाया। आप देखिए 5 से 10 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो गया, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, मजा आ रहा है खूब। आज का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो काफी इजी थे, मतलब आज आप मॉडरेट टू हाई में रख सकते हैं। इजी तो नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 12वां को देखिएगा, ये एक लाजवाब क्वेश्चन है, सीजीएल का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, गौर से सुनिए। x ग्रेटर y ग्रेटर z है, जब सबसे छोटे को, सबसे छोटा तो z है, ए भाई सबसे छोटा तो z है, जब सबसे छोटे को सबसे बड़े से भाग दिया जाता है, जब z को x से भाग दिया जाता है तो 9/16 आता है, 9/16 आता है। जो y से इतना अधिक है इसका मान 1/16 होता है। जो है y से 1/16, इसका मान 1/16 होता है, 1/16 अधिक। जो है y से 1/16 अधिक, तो बताइए ये प्लस में तो इधर माइनस में हो गया, तो y का मान होगा 9/16 माइनस 1/16, 8/16 मतलब हाफ। अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 37/24 है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 37/24 है, तो ये इधर y प्लस में है तो इधर माइनस में होगा ना। तो बताओ 1/2 माइनस में हो गया, इसको 24 बनाने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 12 ये 24, घटाओ ये हो जाएगा 25/24। तो x प्लस जेड का मान 25/24, यही तो पूछ रहा है, 25/24। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। कभी कभी आपको क्या पूछ देगा, क्या पूछ देगा, x माइनस जेड पूछ देगा, तो रेशियो सेट कर देंगे। रेशियो है 9:16, और ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया मेरे भाई। चलिए, ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन हो, पार करने वाला, ट्रेन की लंबाई वाला, कुछ मत करना, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी में होता है जो पार करे प्लस जिसे पार करे, और चाल में होता है जो पार करे प्लस माइनस जिसे पार करे। सुनो, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। तो दूरी के रूप में क्या लिखाएगा? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। कौन पार कर रही है? ट्रेन किसे? प्लेटफॉर्म को। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बराबर चाल गुना समय। चाल पता नहीं और समय है 55। अब व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। कौन पार कर रही है? ट्रेन किसको? व्यक्ति को। तो दूरी के रूप में क्या लिखाएगा? ट्रेन की लंबाई प्लस व्यक्ति की लंबाई। ट्रेन की लंबाई प्लस व्यक्ति की लंबाई, और व्यक्ति की लंबाई 0 होता है मेरे बच्चे। तो लेंथ ऑफ ट्रेन और व्यक्ति की लंबाई 0 होता है, नहीं देना है, बराबर चाल गुना समय। अब हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, तो 1/2 कर लो, 1/2 कर लो, ये कट गया। अब गौर करो, ट्रेन की लंबाई 360 है, 360 है, यहां भी 360 है, 360 है। क्लियर है? तो देखिए 360 गुना 55 माइनस 360 गुना 24। देखो 24 गुना, ये देखिए कट जाएगा, शायद कटेगा, हाँ कट रहा है, ये कट रहा है, 24 से कट रहा है 12 बार में, 24 कम 24, 24 × 5 120। तो कितना हो गया? 360 प्लस LP बराबर
550 और 110 660। तो LP का मान कई मिस्टेक है, कई मिस्टेक हो चुका है, कई मिस्टेक हो चुका है, मिस्टेक एकदम हो चुका है। एकदम हो चुका है। ये तो ऐसे भी देखिए, शॉर्टकट में तो ऐसे बन जाएगा, 24 सेकंड में इतना, 24 सेकंड में 360, तो एक्स्ट्रा कितना ले रहा है 31 सेकंड में, तो ये 15 बार में 15 गुना 31, 15 गुना 31, ये ऐसे ही खत्म हो गया। 450 और 15 465, 465, 465। तो ये एक आसान तरीका है, लेकिन इसमें मिस्टेक कहाँ है वो देखना है। दूरी बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, चाल गुना समय, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ मेन का लेंथ 0 बराबर चाल गुना समय 24 सेकंड में। देखते हैं 24 से एस कटा, 24 से कम 24, 12 24, ओहो हो, यहाँ 15 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 15 होगा। तो देखिए, तो ये कटाने में गलती हो गया। देखिए गलत होने का तो कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। अब प्रिंटिंग मिस्टेक होता है ना, कितना दिखोगे जी, ज्यादा मत देख, गुना करो। ये हो गया 550 और 275, 15 5 75, 5 7 5 12, और ये हो गया 75, 75, 5 7 5 12 का 2, बाकी 1 7 का 825। तो 825 माइनस 360, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 465। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये शॉर्टकट भी मैं इसको डिलीवर करूंगा, आप लोग को परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा और एफिशिएंट होंगे तो ये नियम भी आपको बताऊंगा कि कैसे ये नियम आसानी से सवाल को सॉल्व कर दिया है 2 सेकंड में। ये तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अभी खुश। वर्ग ए का विकर्ण इतना है, इसका विकर्ण इतना है, तो भुजा हो गया ए, भुजा हो गया, भुजा लिखो, ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए यूज हुआ है। भुजा हो गया, भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे √2। वर्ग बी जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल से दुगना है, तो इसका एरिया, इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2। क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब बोलता है b का जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है, इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो जब 2 गुना करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे ठीक है, एकदम क्लियर है। तो अब देखो, तो ये b का क्षेत्रफल है, b का ये क्षेत्रफल है, तो b का भुजा कितना होगा, b का भुजा तो a प्लस बी ही होगा। काय भैया, काय भैया, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा की जगह क्या है बेटा, a प्लस बी। तो लिख रहा है उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका विकर्ण होगा, इसका विकर्ण जो होगा, विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो विकर्ण पर बने वर्ग का एरिया बराबर भुजा स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होगा 2, तो 2 इन a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है मेरे बच्चे। क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, शायद CGL 2023 का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं एकदम अपडेटेड क्वेश्चन देना चाहता हूं। एक बात और बताता हूं, CGL, CHSL, CPO, NTPC कुछ अलग नहीं है, वही मैथ है, वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्या है स्लाइटली उसका जो माने लेबल का अंतर है। कॉन्सेप्ट सीख लो ना जी, काहे के लिए दिमाग लगा रहे हो भाई? NTPC का अलग क्रैश कोर्स, CGL का अलग क्रैश कोर्स, CHSL का अलग क्रैश कोर्स, भाई इतना करते करते आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा, है कि नहीं? इसलिए मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने में विश्वास रखता हूँ, उसमें मैं काफी सफल हुआ बहुत, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए नेक्स्ट। इतना में बेचने पर इतना % की हानि,
1596 में बेचा तो 24% की हानि, और 24% हानि पर बेचना मतलब 76%। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? क्या सेलिंग प्राइस हो ताकि लाभ 24% हो, मतलब 124%। देखिए कटेगा 19 चौका 76, 4 से कटेगा 19 बार में, ये 31 बार में, 19 अठी 52 से 19 चौका 76, तो सेलिंग हो गया 84 गुना 31, 84 गुना 31, 2520 प्लस 84, 2520 प्लस 84, 2520 प्लस 84, 4 8 2 10, 2604 होगा, 2604 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए 16वां क्वेश्चन, MN36 MT36 और NT48 भुजा वाला MNT है। MNT एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, MNT एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, MN है 36, MT 36, ये 48। जब दो भुजा बराबर हो तो जब हम लंब डालते हैं बच्चे तो ये भी बराबर भाग में बढ़ता है, मतलब 24। अच्छा, इसका मान निकाल सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कर्ण है 36 और आधार है 24। कॉमन कितना है? 12, 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लो, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 2, कर्ण बच गया 3, आधार बच गया 2, तो लंब होगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 12√5, 12√5। आप लोग 36 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा, लेकिन ये सब शॉर्टकट सीखो। और मैंने बहुत अच्छे से राइट एंगल ट्रायंगल में इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे हम लोग ट्रिपलेट को सॉल्व करते हैं वो जरूर देखिए, बहुत फायदा होगा। तो बताओ, MT पर शीर्षलंब, नो बढ़िया क्वेश्चन है। MT का शीर्षलंब, इसका शीर्षलंब पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अच्छा, जानती है कौन एक प्रॉपर्टी, बेस इंटू हाइट बराबर बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल में बेस इंटू हाइट बराबर बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 48, और इस पे हाइट कितना निकला? 12√5। ये बेस कितना है? 36, और इस पे हाइट कितना है? पता नहीं, हाइट x है। 12 तिया 36, 16 तिया 48, तो x का मान 16√5 होगा मेरे बच्चे, 16√5 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और मैं बोलूंगा ये एक शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बच्चे। क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 17वां। ए बी को 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है और बी उसे 20% हानि पर सी को बेचता है। सी का मूल्य इतना है, ए का मूल्य, ए का मूल्य कितना है पता नहीं, और वो 33% लाभ पर बेचा, मतलब 133/100 पे बेचा। अब बोलो, अब सामान किसके पास है? बी के पास है कि नहीं? और बी 20% हानि पे बेचा, मतलब 80% पे बेचा। और सामान अब किसके पास है? सी के पास है, और सी का कीमत है 532, 532। देखो 4 बार में कटा, 20 चौका 80, 20 चौका 80, 20 2500, ठीक है। अरे ठीक है, ये कटा 25 बार में, ओ ऐसे ही कटा लेते, ऐसे ही कटा लेते, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, पर 500 रुपया, ए का मान 500 हो गया, ए का मान 500 हो गया। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़ जाए। 18वां लाजवाब क्वेश्चन, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू माय मेमोरी, ये CRPF HCM का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
लक्षिता के पिता की आयु उसके आयु से 5 गुनी है, माने प्रेजेंट टाइम। एज लाइन बनाइए। लक्षिता की पिता की आयु लक्षिता का 5 गुना। अगर लक्षिता 1 है तो उसके पप्पा 5 हैं। 7 वर्ष पूर्व लक्षित पिता की आयु उसके आयु का 8 गुना। अगर बेटी 1 तो पिता 8। मैं कई बार एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन लिया हूं टेस्ट में कि अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। यहां का अंतर 0 है, यहां का अंतर 3 है, ये सही नहीं है। अगर अंतर सेम नहीं हो रहा है, अगर अंतर अलग अलग आ रहा है मेरे भाई, तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? रेशियो के डिफरेंस से दूसरे को गुना कर लीजिए। रेशियो के डिफरेंस से यहां का डिफरेंस है 7, यहां का डिफरेंस है 4, यहां का डिफरेंस है 7, यहां का डिफरेंस है 4, उल्टा गुना कर लीजिए। 4 से गुना करेंगे 4, 8 चौका 32। 7 से गुना करेंगे 7, 7 पचे 35। अरे हाँ या नहीं? अब देखिए अंतर यहां भी 3, अंतर यहां भी 3, अंतर सेम हो गया, मतलब ऑल प्रोसेस इज गुड, कोई कुछ करने का जरूरत नहीं। तो उसके पिता की वर्तमान आयु और 7 साल पूर्व लक्षिता की आयु का अनुपात है तरीका। इस सब सिस्टम बैठ गया। तो पिता की वर्तमान आयु रेशियो 35 और 7 वर्ष पूर्व लक्षिता की आयु है रेशियो 4। रेशियो कट गया, 35:4 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब लोग रेशियो 1 का मान निकालते, बहुत ढिमका मने फलना ढिमका करते रह जाते, और देखिए सवाल तो कुछ नहीं था, खुदा पहाड़ निकला चीटी, है कि नहीं? है कि नहीं मेरे भाई? चलिए 20वां क्वेश्चन। ये नंबर इनसे विभाजित है। जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लगने की बात करें, मतलब उनसे उनके एलसीएम से भाग लगना चाहिए। और इनका जो एलसीएम है, चूंकि सभी प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब 231। अब ये नंबर 231 से डिविजेबल है 676xy। तो यहां पर हाईएस्ट नंबर दे दो या लोएस्ट नंबर दो, हाईएस्ट नंबर ही देना चाहिए। हाईएस्ट डिजिट क्या है? 99। जो एक्स्ट्रा आएगा उसे घटा देंगे। सर डिविजिबल है, विभाज्य है, मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब मैंने हाईएस्ट दे दिया, तो जो भी एक्स्ट्रा रिमाइंडर होगा उसे घटा देंगे। हल कर लीजिए 2 बार में। 4 6 ये हो गया 4, ये 1, ये 2, 9। 9 बार में कटेगा, 8 बार में 8 नहीं, 8 बार में भी नहीं, 7 बार में 7 21 16, 8 24, अगर 16 2 18, 8 बार में कट जाएगा। ये 8 24 का 4, बाकी 2 8 दूनी 16 2 18, 1 नहीं 9 बार में भी कट जाएगा, 9 बार में भी कटेगा, 9 बार में भी कटेगा। 9 बार में ये 9 9 27, 9 दूनी 18 2 20, कट गया। 0 14 में 7 गया 7, एक और 9 घटे आएगा, 22 69, ये 6, ये 1। ध्यान से सुनना, पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब यहां 0 होना। एक्स्ट्रा कितना है? 16, तो 16 घटा दो। 6 घटेगा तो यहां 3 बचेगा, 1 घटेगा तो यहां 8 बचेगा। मतलब x के जगह 8 है और y के जगह 3 है। x के जगह 8 है, y के जगह 3 है, तो 3x माइनस 5y। x के जगह 8 है, y के जगह 3 है, तो 24 में से 15 गया, मतलब 9 होगा मेरे बच्चे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, लाजवाब क्वेश्चन। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते चले जाए। 20वां क्वेश्चन। इतना पर 10% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज x है। अच्छा 3 साल का साधारण ब्याज 10 दिया, कितना? 30%।
तो x जो साधारण ब्याज है वो 2800 का 30% होगा, 30% होगा 840 हो गए, या PRT बाय 100 भी कर सकते हो। 6200 पर 14% की दर से y वर्ष का साधारण ब्याज इतना है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो साधारण ब्याज होगा वो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होगा, और इसका मान 1736 है। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होगा साधारण ब्याज, और वो कितना दिया है बेटा, वो कितना दिया है 1736। देखिए कटाइए तो, 14 एकम 14, 3 14 28, 14 चौका 56, 62 दूनी 124। तो y का मान आ गया 2, y का मान आ गया 2। तो x बाई वाई पूछ रहा है 840 बटे 2, 420 होगा मेरे बच्चे, 420 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का, एकदम क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते चले जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आज, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, बस बने रहिए लगातार। क्या कहता है ना, कहता है विश्वास, एक विश्वास के साथ चैनल के साथ बने रहिए, लगातार इसे देखिए, इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए। क्या है जो आप हासिल नहीं कर सकते? ऐसा कुछ दुनिया में है ही नहीं जिसे आप नहीं प्राप्त कर सकते, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट। एबीसी को कार्य करने में दिया जाता है, एबीसी द्वारा लिए गए समय का अनुपात इतना है, कुशलता का अनुपात। सर जो क्षमता का रेशियो होता है, क्षमता जो होता है वो समय का उल्टा होता है। सर ताकत ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा, ताकत कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। तो 1/4, 1/3, 1/6। एलसीएम 12 है, 12 से गुना करेंगे तो 3, 12 से गुना होगा 4, 342 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। नेक्स्ट 22, ये एक लाजवाब, अगर किसी भी इक्वेशन का एक रूट a प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट a माइनस रूट, इस बात को याद रख लीजिए। सब प्रूव होने का चीज है, रटने योग्य कुछ। लिख रहा है इसका एक मूल ये है, दूसरा मूल होगा 5 माइनस 3 रूट 3। अरे होगा कि नहीं? अगर एक मूल 5 प्लस 3 रूट 3 है तो दूसरा मूल होगा 5 माइनस 3 रूट 3। अब चूंकि दोनों मूल दे दिया है, दोनों रूट्स दे दिया है, तो इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इन एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 10। जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, -2। तो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब a का मान 1 हो गया, b का मान -10 हो गया और c का मान -2 हो गया। a का मान 1, b का मान -10, c का मान -2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर का मान 1, b स्क्वायर का मान 100, c स्क्वायर का मान 4 बटे a प्लस बी प्लस सी, 1 -10 -2 बराबर -11, -105/11। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। देखिए ये एक शानदार कॉन्सेप्ट था जो अभी तक 28-29 टेस्ट में कभी नहीं आया था, और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। 25 का 25 कॉन्सेप्ट होता है।
डेली नया कॉन्सेप्ट देता हूँ, कभी क्वेश्चन को ये नहीं करता हूँ बार बार रिपीट करूँ एक ही क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे सिखाना है मेरे भाई, है कि नहीं। ये नंबर 12 से डिविजिबल है, 6352 इंटू 7A1 आपका 12 से डिविजिबल, 12 मतलब 4 3, तो ये 4 से डिविजिबल है क्योंकि 4 से भाग लगने का नियम है, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगना चाहिए, और लग रहा है मतलब ये 4 से कटेगा। क्या ये नंबर 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 3 से भाग लगने का नियम है, अंकों के योग में 3 से भाग लगना चाहिए, चेक करते हैं। 6 3 9 5 14 2 16, इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ये नंबर 3 से तो डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं है मेरे भाई। और 3 से भाग लगने का नियम है अंकों का योग, 7 1 8, यहाँ 4 दे देंगे, 7 1 8 4 12, 12 में 3 से भाग लग जाएगा, मतलब एक की जगह 4 होगा मेरे भाई, एक की जगह 4 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा लग रहा है आप लोग को। चलिए, रिमाइंडर थ्योरम 5501/126, रिमाइंडर। याद रखिएगा जो बेस है डिविडेंड का, इससे एक ज्यादा होना चाहिए या एक कम होना चाहिए, इस प्रकार आप पावर को रेगुलेट करो। तो सोचो अगर इस पे पावर 3 कर देंगे तो 125 बनेगा, इससे एक कम हो जाएगा, तो आप कर दो पावर 3 कर देंगे। यहां फिर कितना देना पड़ेगा, 16 48 7 21 बटे 126। याद रखिएगा डिविडेंड का जो बेस होना चाहिए, ये डिवाइजर के बेस से या तो एक ज्यादा होना चाहिए या एक कम होना चाहिए। अगर नहीं है तो पावर को रेगुलेट करके करो। ये बन गया 125 पर पावर 167 बटे 120। अब यहां भाग देंगे रिमाइंडर -1, -1 पे पावर -1 पे पावर 167 मतलब -1, और रिमाइंडर कभी भी निगेटिव हो तो डिवाइजर जाके जुड़ जाता है 126, तो रिमाइंडर 125 होगा मेरे बच्चे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी बताइए क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर है। आज बहुत सारे नए नए क्वेश्चन, तो इस प्रकार आज का सेट खत्म हुआ। मिलता हूं कल इसी वक्त किसी 25 अलग क्वेश्चन के साथ। अपना ढेर सारा केयर कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए और अपने माता पिता का सपना साकार कीजिए, बहुत सारा केयर कीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर बेटा।